अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेल्स लेटर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बीकॉम पार्ट 2। सबसे पहले सेल्स लेटर के से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। अगर आप एक नज़र पढ़ लें तो बेहतर है। ठीक है जी। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सिर्फ सवाल देखिए पहले। लेफ्ट साइड पर टॉपिक्स इसमें जो कवर हो रहे हैं वो हैं like definition, functions, uses, kinds of follow-up or system, kinds of sales letter on various topics। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं तो क्वेश्चंस है हमारे पास। डिफाइन सेल्स लेटर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल्स लेटर्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेल्स लेटर्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ follow-up sales letters, or what are the systems of sales letters, what are the kinds of sales letter and so on। सारे आपके सामने। just let's go to the topic। define sales letter। the first question of today, ये sales letter होता है क्या? a sales letter is a sales talk। एक सेल्स लेटर क्या होता है? सेल्स टॉक होती है। जस्ट लाइक कि जब आप कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ साजो सामान खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं। आपको पता है मैंने गाड़ी बेच दी अपनी। तो कब बेची मैं? हफ्ता 10 दिन हो गया यार। देखें हालात थोड़े बेहतर हों तो इंशाल्लाह एक दूसरी लूँगा। 12। तो कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त में आपस में बातें हो रही होती है ना। सेल्समैन कुछ कहता है, सेल्समैन क्योंकि अपनी चीज़ को बेचना चाहता है तो वो ऐसे ही डायलॉग अपनाता है कि जिसके ज़रिए वो सामने वालों को ये पैगाम दे सके कि यस आई वांट टू सेल दिस एंड मैं ये बेचना चाहता हूँ ऐसे ऐसे सिचुएशन। और दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ ये होता है कि बाहर होता है, वो उसके सवाल होते हैं, उसके जो है जवाब मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। अब सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा सवाल है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल्स लेटर। अगर ये तो हमने नहीं पढ़ा था जहाँ तक मुझे याद है। अगर आपको लग रहा है कि हमने पढ़ा तो आप मुझे कंफर्म कर दिएगा इससे पहले कि मैं इसकी गहराई में पहुँच जाऊँ। ठीक है जी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल्स लेटर्स। functions of sales letters, there are 4 functions of sales letters which are as follows। 4 फंक्शन होते हैं। आइडा इसको कहते हैं। आइडा, AIDA, आइडा। ये 4 फंक्शन कहते हैं। पहला क्या है? A फॉर अटेंशन। A फॉर व्हाट? टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो एक सेल्स लेटर का सबसे पहला फंक्शन क्या है? कि लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करना, उनको अपनी जानिब राग़िब करना, उनकी अटेंशन हासिल करना, तवज्जो हासिल करना। ये हमारे लेटर का सबसे पहला फंक्शन। इट अराउजेस इंटरेस्ट, क्रिएट डिजायर एंड रिड्यूस एक्शन। आइडा एक एक करके मैं जरा डिटेल में बताता हूँ। आइडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। कुछ किताबों में मिलता है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन।
और कुछ किताबों में अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन बाद अवेयरनेस और अटेंशन बाद एक। A sales letter performing these functions is able to create desired results and effects. देखें जी, जब भी कोई भी सेल्स लेटर लिखा जा रहा होता है तो ये खास मकसद के तहत लिखा जा रहा होता है। जब भी कोई सेल्स लेटर लिखा जा रहा होता है तो ये एक खास मकसद के तहत लिखा जा रहा होता है। ठीक है, और वो अगर जिस मकसद के तहत लिखा गया, जो सोच थी हमारी, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी सोच पर अमल हो सके, वही सोच हमारी कारगर हो सके, तो हमें क्या करना होगा? Then we will have to do something which we are going to follow right now. A sales letter performing these functions is able to create desired results and effects. A. Attention. The first paragraph of the letter should be attention catching. जो सबसे पहला पैराग्राफ होना चाहिए लेटर का, वो क्या होना चाहिए? अटेंशन कैचिंग होना चाहिए। To achieve it, the following approaches may be applied. और इसको अचीव करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए कुछ अप्रोचेज हैं जो कि अप्लाई हो सकती हैं। ए, ओपनिंग विद स्टोरी और इवेंट। सही जी, सबसे पहला क्या है? किसी ओपनिंग विद स्टोरी और इवेंट। The first paragraph of the letter should be attention catching. To achieve it, following approaches may be applied. ओपनिंग विद स्टोरी और इवेंट, यानी कि कोई कहानी से शुरू करें, कोई वाकया बयान करने से शुरू करें, कोई ऐसा वाक्य जो लगे आपको कि जो आपका रीडर है वो उसमें अटेंशन लेगा। सम ब्यूटीफुल कोटेशंस और एनेक्डोट, यानी कि कोई भी कहावत अच्छी सी, मिसाल के तौर पर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना, एंड हेल्थ इज वेल्थ, राइट। असल में अस्पतालों के चक्कर बहुत लगाए मैंने पिछले दिन, आपको पता ही है, तो इसलिए मैं इस तरह की वो आ रही है हेल्थ से रिलेटेड ना मेरे सामने। और भी हो सकती हैं कि नॉलेज इज वेल्थ, नॉलेज इज पावर, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, एंड देयर आर सो मैनी अदर्स। डू यू वांट पीस, मतलब किसी क्वेश्चन से भी आप शुरू कर सकते हैं कि आप सुकून चाहते हैं। किसी भी शादीशुदा आदमी को आप ये लिख सकते हैं, डू यू वांट पीस, तो वो फौरन उसको पढ़ना शुरू कर देगा, यार कैसे सुकून मिलेगा। अच्छा, स्टेटस अपील ओपनिंग, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? डू यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ? डू यू वांट टू गो अब्रॉड? डू यू वांट टू हैव टूर्स ऑफ मेनी प्लेसेस? ठीक है ना, तो ये चीजें जो है बड़े अच्छी। सबसे क्वेश्चन अराइजिंग जो होता है ना, वो भी बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन अराइजिंग वो भी बड़ा अच्छा होता है। डिफेंस डे भी करीब है, आपको पता है, 6 सितंबर, यौम दिफा पाकिस्तान किस दिन पड़ा? 6 संडे। ओ वाह, संडे को हमारी क्लास लेकिन होगी ना, लॉ होती है ना, नहीं सॉरी आप लोगों को, अच्छा कुछ लोगों को पढ़ाता हूँ लॉ, हाँ संडे को एज पर शेड्यूल हमारी क्लास होगी जिनको मैं लॉ पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, तो ओपनिंग विद स्टोरी और इवेंट कहाँ तक पहुंच गए थे? स्टेटस अपीलिंग ओपनिंग, सिग्निफिकेंट एंड कॉन्क्रीट फैक्ट्स। क्वेश्चन ओपनिंग सबसे बेस्ट वन, जो मैंने बताया क्वेश्चन ओपनिंग मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी को भी लेटर लिखूंगा, आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ के ना बंदे को जरा, बंदा अंदर से हिल जाता है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। मेंशनिंग प्राइजेस, सवाल का जवाब दो और जीतो। जिस तरह से इमरान साहब ने आपके ग्रुप में शेयर किया था, विन $20 वाला, वो देखा था आपने?
वो मैंने देखा अली एक्सप्रेस की जो वो है ना ऐप, उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है, मैंने देखा Get20, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, मैंने अभी, लेकिन मेरे को टाइम भी नहीं मिला उसको मैं ट्राई करता सही से। आई डोंट नो व्हाट इज द वे। चलें बहरहाल अभी फुर्सत से देखेंगे उसको। ठीक है जी, अभी सारी बातें क्या होती है, अटेंशन कैचिंग की, कोई सवाल करो, कोई कीमत, कोई प्राइस की बात करो, ठीक है ना। कॉशन, अवॉइड मिसलीडिंग जिमेक्स, ग्रोटेक्स क्लेम्स, ओवरब्लोन लैंग्वेज, वल्गैरिटी एंड पफिंग। कोई भी ऐसी गलत बात ना करें कि बंदा उठा के लेटर साइड में फेंक दे। असल में सबसे, अब देखें ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको सुनने वाले लोग हैं। अब हमारे लोगों की अलग अलग पसंद होते हैं, जैसे मौलवी हैं। मौलवी भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हल्के गुलाब छिड़क रहे होते हैं अपनी आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर, और एक हर जगह पेट्रोल छिड़कने वाले। तो आपने फैसला करना होता है किस तरफ आपने जाना है। इसी तरह जो टीवी एंकर्स होते हैं, बहुत सुथरे हैं, बहुत अच्छे एंकर्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत प्यारी बात करेंगे, बहुत धीमी बात करेंगे, बिल्कुल महज़िब बात करेंगे, कुछ वकार जगह जैसे होते हैं। वकार जगह का नाम आपने सबने सुना ही होगा। तो यू विल हैव टू डिसाइड कि आपने किस तरफ जाना है। अब अच्छा हाँ, कुछ बंदे वकार जगह को भी पसंद करने वाले तो है ना, ऐसे तो नहीं उसकी वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। अच्छा, तो कुछ जो बंदे हैं वो कामरान खान हो गया, हामिद मीर साहब हो गए, मतलब ऐसे जो एंकर्स हैं या और जो मुख्तलिफ लोग हैं, यानी कि हर तरह के बंदे, हर तरह की सोच आपको मिलती है। तो सामने वाला जो बंदा है, जो रीडर है, जो लिसनर है, जो व्यूअर है, उसको देखकर उसका इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैंने, एक बंदा था, पठान था ना, और दाढ़ी वाड़ी थी उसकी, पैंट शर्ट पहन के बैठा हुआ था, टीचर था फिजिक्स का। मैंने तो उससे पूछा कि यार तुम कौन से प्रोग्राम देखना पसंद करते हो फारिग टाइम में। अच्छा, जब मैं जो है ना मौलाना तारिक जमील साहब का, मैंने उस वक्त इतना नाम नहीं सुना था मैंने। ये तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो सोशल मीडिया एक तरह से था ही नहीं इतना ज़्यादा। मैंने बोला तुम क्या करते हो, उसने बोला मैं मौलाना तारिक जमील की सीढ़ियाँ ला ला के देखता हूँ। है बोला, है मौलाना की सीढ़ी ला के देखता हूँ, मतलब ऐसा क्या मज़ा आता होगा उसके। बाद में एक वक्त ऐसा आया कि मैंने भी खुद देखी, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया उस वीडियोज़ देखने में। तो इंटरेस्ट की बात होती है। अब मैंने उसको, उसके एक सवाल से मैंने भाप लिया कि ये तो भाई कोई मुल्ला टाइप आदमी है, दीनी आदमी है, इससे आप अल्लाह रसूल की बातें करोगे ना तो इसको मज़ा आएगा। इससे अगर शाहरुख खान, सलमान खान, कतरीना कैफ की बात करोगे, करीना कपूर की, इसकी हट भी सकती है, ये कुफर का फतवा भी लगा सकता है साथ में ना। तो आपने सामने वाले बंदे को देखना है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, देन यू विल हैव टू टॉक अकॉर्डिंगली, राइट। Interest for the product may be stimulated in the second paragraph. The attempt to prospect you should. सेकंड पैराग्राफ में क्योंकि टेंशन आपने उसकी हासिल करी, अब आप आ जाएंगे मुद्दे पर। ठीक है जी, जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे प्रोडक्ट खरीदे, अब ये वो वक्त आ चुका है कि अब आप उसको बताएं। ठीक है जी, tell him of the benefits he will derive from the product. Also convince him that money spent on that product will be less than the satisfaction derived from it. ठीक है जी, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त जुमला है, बहुत जबरदस्त जुमला है। जी तैमूर भाई, आप बेफिक्र रहिए। असल में मैंने किसी को भी कुछ टाइम से नहीं भेज पाया हूँ, मैं बहुत सारी, कुछ 35 मेरे लेक्चर्स ऐसे हो चुके हैं, 35-40 लेक्चर जो अभी तक मैं अपलोड ही नहीं कर पाया हूँ। अब एक एक दिन में 10-10, 12-12 अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन एक एक दिन में 6-6, 8-8 नए लेक्चर भी आते जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पहले ख़त्म हो मेरे हाथ में, तो फिर इंशाल्लाह। तो इसमें क्या बताया गया पॉइंट ए में, कि आप उसको पहले फ़ायदे बताएंगे प्रोडक्ट के, दूसरा भी बताएंगे कि भाई आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये चीज़ अगर उसके जहन में आ जाए कि वो जितना पैसा खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट हो रहा है, देन, ठीक है ना, देन वो डेफिनेटली जो है वो चीज़ खरीदने में इंटरेस्ट ले लेगा, और वो चीज़ आपसे खरीद लेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पॉइंट बी, एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई दे शुड बाय।
उसको रीजन बताएं आप कि भाई क्या फायदा होगा इसको खरीदने से। मिसाल के तौर पर बारिश होने वाली है, छतरी बेच रहे हैं आप बताएं आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मोबाइल आपका खराब हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, तब बीमारियां लग जाएंगी। छतरी होगी, आप बचेंगे, आपके साथ कोई बच्चा है वो भी बच जाएगा। इससे छतरी का होना बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो मैंने देखा, तो तूफानी बारिश जब हो रही थी तो आई वॉज इन आहान हॉस्पिटल विद माई वाइफ एंड माई मदर विद टू डॉटर्स। दोनों की गोद में एक बच्ची थी। तूफानी बारिश हो रही इतनी कि बस एक सेकंड के लिए आप बाहर निकले तो पूरे गीले हो जाए। कोई भी मेरे पास वो नहीं थी छतरी वगैरह। अब निकल के गाड़ी में बैठना था। गाड़ी बिल्कुल गेट पर थी, लेकिन थोड़ा सा फासला तो था ना, वो जो सिक्योरिटी वगैरह की वजह से थोड़ा सा फासला होता है। मतलब कोई 50 40 50 कदम चले, 20 30 कदम, इतना फासला था। अब एक बंदे को मैंने पकड़ा, उससे मैंने छतरी ली और छतरी मैंने खोल के और दोनों क्लिक करके मैंने बिठाया। तो छतरी से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो अब 5 मिनट का फ़ायदा था, लेकिन इट वॉज वंडरफुल बेनिफिट, क्योंकि बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी की वजह से। अमरीना बेटा, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। कल जो हम पढ़ रहे थे वो बिजनेस मैनेजमेंट थी, आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, तो एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई दे शुड बाय। उनको फील होना चाहिए कि नहीं यार इसको खरीदना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ये फील हो जाए कि नहीं यार इसको खरीदने में फ़ायदा है और इसको खरीदने में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, बस ही फील इट, देन ही विल डेफिनेटली बाय इट। ठीक है ना। फर्दरमोर, फॉर एक्सपेंसिव आर्टिकल यू कैन excite dealers and manufacturers by explaining how and why your product will earn them a profit. सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाउ एंड व्हाई योर प्रोडक्ट विल अर्न देम प्रॉफिट। क्यों और कैसे जो है आपका प्रोडक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी का बाइस बन जाएगा। ठीक है जी। हाउ एंड व्हाई द प्रोडक्ट विल मेक देयर जॉब इजी। किस तरह से प्रोडक्ट का जो जॉब किस तरह प्रोडक्ट विल मेक देयर जॉब इजी, उनकी जॉब जो इजी कर देगा। हाउ एंड व्हाई द प्रोडक्ट विल मेक देयर जॉब मोर एफिशिएंट। और किस तरह से प्रोडक्ट उनकी जॉब मजीद एफिशिएंट कर देगा, बेहतर कर देगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इफ समवन इज परचेजिंग मशीनरी फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अगर कोई बंदा जो है वो कोई मशीन खरीदता है और किस तरह से वो मशीन उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफे का बायस बन सकती है, या दीगर कोई भी उसको बेनिफिट उसको मिल सकता है, उसकी कितनी सेल उससे बढ़ सकती है, उसकी कितनी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, इस तरह की चीज़ें भी बताना ज़रूरी होती है। क्योंकि जब ये चीज़ें आप बताते हैं तो उससे सामने वाले पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क एरर ड्यू टू विच आई वॉज डिस्कनेक्टेड। Okay, for final customers and consumers, you should emphasize functions, economy, characteristics, services, and emotional appeals. You should apply rational appeals to dealers and rational and emotional appeals to final consumers. रैशनल जो इमोशनल जो अपील होती है वो सिर्फ फाइनल कंज्यूमर को ही दी जा सकती हैं। कभी भी इमोशनल अपील्स आप कभी भी किसी भी डीलर को नहीं दे सकते, क्योंकि डीलर का इमोशंस का कोई आपस में ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भाई एक बंदा, आप कोई क्रीम बेच रहे हैं बच्चों की ना, बेबी क्रीम जो होती है उनको लगाई जाती है स्किन बेहतर करने के लिए। अब एक महंगी एक सस्ती है। अब आप सामने वाले को उसकी और आप अपनी औलाद के लिए लेके जा रहा था, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, सर ये ले जाए, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, आपकी अपनी औलाद है, ये ले जाए, ये बेहतर है। चाहे 200 रुपये ज़्यादा है लेकिन ये सेफ तो ज़्यादा है ना सर, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, सर ये ले जाए आप, तो ले जाएगा। ठीक है ना। यानी कि आपने उसको क्या करा इमोशनली, सर आपकी अपनी औलाद है, ले जाए। अच्छा, इस तरह मुझे ब्लैकमेल किया गया था, मैंने आपको शायद बताया था। व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, जब मेरी शादी हो रही थी, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ 12 साल से, इकोनॉमिक्स मुसलसल पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स मेरे खून में शामिल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं कम खर्च करूँगा, कम खर्च करूँगा। हाउ द पीपल इमोशनली ब्लैकमेल मी। शादी एक ही बार होती है वसी साहब, कर लो,
बड़े बेटे हैं आप घर के, शादी एक ही बार होती है, आप ऐसा करें ये वाला जोड़ा। मैंने बोला यार बस 20-22 हज़ार रुपये का जोड़ा बहुत है, इतना फैंसी और इतना एक्सपेंसिव जो है वो जोड़ा लेकर आया गया बारात का कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। क्या डायलॉग मारा, शादी एक ही बार होती है। मैं बोला कोई छोटा सा हॉल वॉल कर देते हैं, बैंकेट करवाया गया ज़बरदस्ती क्या कि बोल के शादी एक ही बार होती है, यानी कि एक पंच लाइन थी, शादी एक ही बार होती है। और सैंडल मैंने इतनी कीमती खरीदी थी क्योंकि सारी शॉपिंग में खुद गया था। अच्छा मेरी क्लास थी ना उस दिन भी जिस दिन मैं शॉपिंग पे गया था, पता नहीं शायद मास्टर जी में थी, पता नहीं कहाँ थी। तो मैं गया घर से 1:30 बजे ना, फैमिली को लेकर, और वाइफ जो एक्सपेक्टेड थी जब तक वाइफ, तो उनको लेके गया गाड़ी में लेके गया। तो मैं 1:30 बजे का, मैं बोला चलो ज़्यादा 6 बजे तक फारिग हो जाएंगे, तो मैं 7 बजे से ऑनवर्ड मैंने क्लासेस रख ली। You know when I came back? I came back at 12 after 12, रात 12 के बाद में वापसी आया, 1 बजे का गया वो। तो भाई कुछ पंच लाइन होती है, अच्छा वो शादी एक ही बार होती, कुछ बोले हाँ भाई एक ही बार होती, करो जी झूलेलाल। सारी नोटों की बोरियां जो थी ना मैंने सबके मुंह खोल दिए, फिर मैंने ये लो ले जाओ लूटो। तो ये किस पर इमोशनली ब्लैकमेल आप कर सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर पे, एंड यूजर पे कर सकते हैं आप। लेकिन अगर एक बंदा अपने लिए खरीद ही नहीं रहा, वो बेचने के लिए खरीद रहा है, तो फिर उस पर जाकर इस तरह की बातें अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है। डिजायर कन्विक्शन, किसका माइक ऑन हो गया था? आगे बढ़ते हैं। डिजायर कन्विक्शन, स्टिमुलेट डिजायर। In the third paragraph, you may use one or more of the following approaches. Free trial offer. अब फ्री ट्रायल ऑफर होते हैं क्या? बिल्कुल होती है। आप मुख्तलिफ जो है ब्रांड्स के टूथपेस्ट क्रीम्स एक छोटा सा आपको देती हैं सैंपल फॉर द फ्री यूज, ठीक है ना। मनी बैक गारंटी आप दे सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट दे सकते हैं, सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कोई भी, प्राइस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एविडेंसेस नेम्स और सर्टिफाइड कस्टमर्स दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें गारंटी में दे सकते हैं, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी थोड़ा सा आप दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी बड़ा फर्क पड़ता है। फ्री ट्रायल बहुत इफेक्टिव होता है, सैंपल फ्री बहुत इफेक्टिव होता है। एक्शन, एक्शन होता है जो लास्ट पैराग्राफ है, इसी सीक्वेंस से इन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। द लास्ट पैराग्राफ शुड मोटिवेट द रीडर टू कम इन एक्शन। यू मे अकम्प्लिश इट बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स, तोहफा तहफ़ लेने देने से हो सकता है, सेटिंग अ डेडलाइन, एक डेडलाइन सेट करके भी ऐसा हो सकता है, लिमिटिंग द ऑफर भाई, ऑफरिंग गिफ्ट हो गया एक, सेटिंग अ डेडलाइन हो गया दो, लिमिटिंग द ऑफर हो गया तीन, ऑफरिंग कंपटीशन एंड प्राइसेस हो गया तीन, चार। अब इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, गिफ्ट आप देते हैं, डेडलाइन सेट करते हैं, लिमिट और भाई महदूद मुद्दत के लिए हैं, मोरल प्ले करते हैं आप, एक्सेप्टिंग पेमेंट बाय चेक एंड क्रेडिट कार्ड, चेक CHEQUE हो गई। इंक्लोजिंग पोस्टेज फ्री ईमेल कार्ड्स, तो भाई आप उनको दें और उनको पोस्टेज फ्री मेल कार्ड्स देते हैं कि सिर्फ जाके डब्बे में डाल दो खुद बहुत आ जाएगा। उस पर पेमेंट हुई भी होती है लिफाफों की ना ऑलरेडी। यानी कि पहले, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो ईमेल हो गया, मैसेजेस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जब हम किसी को सेल्स लेटर लिखते थे ना, तो रिप्लाई के लिए एक लिफाफा देते थे जिस लिफाफे की पेमेंट हुई भी होती थी, कि अगर कोई बंदा इसका जवाब लिखना चाहता है तो वो फ्री में उस हमारे लेटर का जवाब लिख सकता है, और उस लेटर का जवाब लिखने के उसे पैसे नहीं देने होंगे। तो ये हर जगह नहीं होता, सिर्फ हमारे एरिया में बहरहाल ऐसा होता है, बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर आज हम देखते हैं कि ऐसा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन।
हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? कंफर्म कीजिएगा। इंटरनेट डाउन हो गया था। बारिशों के बाद कुछ दिन ऐसा ही होता है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं खरास, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो क्या। सुना है अलग, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। अल्लाह, प्लीज़ कंफर्म करें मेरी आवाज़ आ रही है ताकि मैं चलूँ आगे, क्योंकि वैसे तो what are the uses of sales letter? There are five principal uses of sales letter, which are as follows: to sell by mail, to produce sales inquiries, ठीक है नहीं? To follow up sales inquiries, to induce people to visit the shop, and to build goodwill. ये तमाम के तमाम रीजंस होते हैं इसके सेल्स लेटर, फाइव यूजेस और फाइव रीजंस ऑफ सेल्स लेटर। एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर वन, टू सेल बाय मेल। Sales letter are not only written to invite the correspondent to visit your shop and buy your products, but also they are written to sell by mail. There are huge and giant mail order houses in Europe and America which sells goods worth billions of dollars a year. The goods sold by mail include books, magazines, furniture, rugs, and clothing. उससे सेल बाय मेल में क्या क्या होता है? यूरोप अमेरिका में स्पेशली सेल बाय मेल जो है बहुत कॉमन है। हमारे शायद इतना नहीं है, लेकिन वहाँ पर जितना एडवर्टाइजमेंट जितना की जाती है, ईमेल्स की जाती हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, इवन बहुत सारे लोग यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी करते हैं उसको मुसलसल। खैर आगे बढ़ते हैं। To produce sales inquiries. In sales letters, all details about product are not written. They are confined to solicited inquiries which may be followed by letters, phones or personal calls. ठीक है ना? तो सेल्स इंक्वायरीज के साथ साथ आपको कॉल्स भी करनी होती है, फॉलो अप कॉल्स। हर चीज़ लेटर में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि मुशक्क़त होती है ना, पढ़ने में मेहनत होती है, तो हर बंदा ज़्यादा पढ़ने को तैयार नहीं होता, बल्कि फिर आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है कि आप उनसे ले लेते हैं नंबर वगैरह, उनके होते हैं आपके पास, फिर आपको लेटर लिखते हैं, लेटर वो पढ़ते हैं, उसके बाद आप फिर फ़ोन करते हैं, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपने लेटर पढ़ा? हमने आपको मोहब्बत से एक लेटर लिखा था, क्योंकि सिर्फ हम अपने उन कस्टमर्स को याद रखते हैं
जो हमारे पुराने और हमारे चहेते कस्टमर्स होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने जहाँ से शुरू किया वहीं से निकालता हूँ। स्क्रीन शॉट लेने वाले हो जाए तैयार, ले लें जी स्क्रीन शॉट। हो गया, वन मोर स्क्रीन शॉट, ये लीजिए, हो गया, वन मोर, डन। Another question, done. One more, ठीक है भाई। फॉलो अप सेल्स इंक्वायरीज, फॉलो अप के लिए भी जी सर हमने वो लेटर लिखा था, जी सर आप वो आए थे, अगर कोई बंदा आया था उसको भी आप लेटर लिख सकते हैं कि जी हमने वो लेटर लिखा था आपको, आपने क्या किया वगैरह वगैरह। एंड द लास्ट टू इंड्यूस पीपल टू विजिट द शॉप, आप लोगों को इंड्यूस कर सकते हैं, लोगों को रागत कर सकते हैं कि आए और विजिट करें शॉप। गुडविल सिर्फ गुडविल मेंटेन करना, गुडविल की भी वैल्यू होती है। आप लोग माशाल्लाह बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जानते हैं कि बाकायदा गुडविल एक इतना कंफर्म फिक्स एसेट होता है, जो इतना कंफर्म जो है होता है कि उसकी बैलेंस शीट तक में तो उसकी आ जाती है उसकी वैल्यू गुडविल की, ठीक है ना। इवन आई हैव सॉ सो मैनी businesses which are being sold out on the basis of goodwill, ठीक है। बेटा वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। क्या मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप अभी फॉरेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करते हैं।